हेलो गाइज, माय नेम इज हितेश रुहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। जैसे कि हमारी रीजनिंग का जो हमारा टॉपिक चल रहा था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, आज है उसका पार्ट 3। इससे पहले 2 वीडियोस इस टॉपिक पे आ चुकी हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले हमने इसके जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो देखे थे। सेकंड वीडियो में हमने इसके जो शेडो बेस्ड क्वेश्चन है वो देखे थे, और आज की जो हमारी वीडियो है ये होगी हमारी पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड। तो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं टॉपिक का नाम। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अगर आपने अभी तक इससे पहले की जो 2 वीडियोस हैं, है ना, ये आज जो हमारी जो वीडियो है ये थर्ड पार्ट। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो सबसे पहले आप उन दोनों को देखो, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी बेसिक्स पढ़ाए हैं जो कि मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तब क्योंकि आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो ये मैं आपको सजेशन दूंगा, सबसे पहले आप बाकी के 2 पार्ट देख के आओ, तब आप इस वीडियो में आगे बढ़ना। तो देखो, इससे पहले हमने हमारा जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल डायरेक्शन और डिस्टेंस बेस्ड, वो हमने कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमने लास्ट वीडियो में हमने करा था पार्ट 2 के अंदर शेडो बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, वो भी हमने पार्ट 2 में कर चुके हैं। आज जो पार्ट 3 है इसके अंदर हम कवर करेंगे पाइथागोरस बेस्ड। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम है इसके बारे में जान लेते हैं। ये सब हमने पढ़ चुका है, ये 9th 10th में हम ये पढ़ के आए हैं पाइथागोरस थ्योरम। और अगर आप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स के अंदर भी आपको काफ़ी काम आएगी। लगभग हर क्वेश्चंस मैथ्स का के अंदर ये यूज़ हो जाती है। तो वही इसका जो कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, रीजनिंग में भी हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है ये है हमारा ट्रायंगल, और एक कौन सा ट्रायंगल है, ये हमारा, अगर ये 90 डिग्री है ना ये एंगल, तो ये है हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल्ड और ये ट्रायंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है इसके, और हाँ, ये जो थ्योरम है ना ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। मतलब कि ये जो एक एंगल है इसका, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, या तो ये हो या ये वाला हो या ये वाला हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये वाला है। तो इसके जो 90 डिग्री जो एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड होती है, जैसे 3 साइड है ना, अगर सपोज हम इसको नंबर दे देते ए, ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। अब देखो, एंगल जो बी है इसके सामने वाली साइड कौन सी है? इसके सामने वाली साइड है ये ए और सी। ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इसके सामने वाली है, तो ये हो जाता है इसका हाइपोटेन्यूस। इसको हम एच से डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और जो ये है BC है इसका बेस, और AB है इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। अब BC है बेस और AB है परपेंडिकुलर। तो अब जो पाइथागोरस थ्योरम है ये क्या कहती है? ये कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, मतलब कि इस वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर आप पहले लिख दो, बेस बाद में लिख दो, एक ही बात है, प्लस ही होना है। इन दोनों साइड का जो स्क्वायर होगा उनका सम इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला आपको आगे भी जो हमारे जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके अंदर यही फॉर्मूला यूज़ होगा बार बार। इसको मैं आप एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, इसको आप ऐसे देखो, ये जो साइड है ना A और B, ये सपोज करो ये है 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और BC है हमारी 3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है ये वाली साइड। ये वाली साइड बताओ कितनी होगी? तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो साइड है, 2 साइड गिवन होंगी, हमें तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी।
तो ये क्वेश्चन को कैसे करना है, ये जो नंबर दे रखे हैं ना, ये इन्हीं को हमको साइड्स को इन फॉर्मूले के अंदर फिट कर देना है। कैसे? अब जैसे h निकालना है, h निकालना है ना, क्योंकि देखो इसमें भी h नहीं है और h ही निकालना है। तो बेस कितना है? बेस है हमारा 3। अब 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारा 4, 4 का स्क्वायर, और ये कितना है? h का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, और इधर h का स्क्वायर ही है। ठीक है, अब कितना आ गया ये? 16 प्लस 9 होता है 25, 25। ये आ गया h का स्क्वायर। h का स्क्वायर आ गया, मतलब कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आ गया आपका 25। और अगर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आपका 25 है तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा? √25 है ना, और √25 कितना होता है? 5। तो यही इसका आंसर है। इसकी जो ये वाली साइड हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे मतलब यही मेथड कैसे हमें रीजनिंग के क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट करना है। तो अब चलो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चंस देखने। चलो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे ये है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन है, वो A to B जाता है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, है ना, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जाता है। उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ जाता है, और फिर लेफ्ट मुड़ के वो कितना चलता है? जितना वो A to B चला है उसका 3 गुना। 3 गुना कितना हो गया? अगर वो 3 किलोमीटर पहले चला है तो उसका 3 गुना हो जाता है 9 किलोमीटर। फिर वो जाता है 9 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर वो कह रहा है कि फिर से वो C पे पहुंच जाता है, और फिर से वो मुड़ जाता है लेफ्ट में, और फिर कितना चलता है? फिर चलता है वो जितना वो A to B में चला था उसका 5 गुना चलता है, और फिर फाइनली पहुंच जाता है पॉइंट D पे। तो अब हमें बताना है कि जो उसकी जो पॉइंट A है, जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, और उसकी जो फाइनल पोजीशन है पॉइंट D, वहाँ से उनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये कह रहा है कि एक पर्सन है, वो है पॉइंट A पे, वो 3 किलोमीटर चलता है ईस्टवर्ड। अब 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड किधर होगा? टुवर्ड्स ईस्ट होगा। ईस्ट होता है हमारा मतलब राइट हैंड साइड, है ना, ईस्ट, क्योंकि डायरेक्शन तो कभी भी चेंज नहीं होती ना, डायरेक्शन तो फिक्स रहती है। तो ईस्ट हमारा होता है इधर, वेस्ट होता है इधर, नॉर्थ होता है उधर, और साउथ होता है इधर। तो ईस्ट होता है इधर, तो हमें राइट हैंड साइड की तरफ चलना है। ये आ गए हैं हम 3 किलोमीटर, और अब ये पहुंच गया है पॉइंट बी पे। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से वो पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद लेफ्ट टर्न लेता है। अब देखो अगर आप ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो तो आपका लेफ्ट टर्न किधर होगा? लेफ्ट होगा आपका टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना, नॉर्थ की तरफ जाना है अब हमें। और कितना जाना है? इसका 3 गुना। इसका 3 गुना कितना है? 3 × 3 9। तो 9 किलोमीटर हमें ऊपर नॉर्थ की तरफ चलना है। तो ये देखो अभी हम चल गए इसका 3 गुना, है ना। ये सीधी लाइन तो आई नहीं है, पर हमें तो सीधी लाइन चाहिए, तो हम इसको ले लेंगे इधर से। अब पता नहीं अभी भी सीधी लाइन आई है कि नहीं है, पर ठीक है। अब ये पहुंच गया है पॉइंट सी पे, और ये कितना चल गया है? 9 किलोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से वो फिर से एक बार फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है, और कितना चलता है? जितना वो A to B में चला था ना उसका 5 गुना। इसका 5 गुना कितना होता है? इसका 5 गुना होगा 15 किलोमीटर। 3 × 5 15। ठीक है, अब वो लेफ्ट टर्न जाता है। लेफ्ट का मतलब हमें जाना है टुवर्ड्स, अगर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट होगा टुवर्ड्स वेस्ट। तो वेस्ट की डायरेक्शन में हमें जाना है कितना? 15 किलोमीटर। अब देखो 3 किलोमीटर तो यहीं तक आ गया, है ना, 3 किलोमीटर तो यही हो गया। अब आगे के 12 किलोमीटर हमें और करने हैं। तो ये लो, यहाँ तक आ गया हमारा पॉइंट डी, और ये टोटल कितना हो गया? 15 किलोमीटर। अब वो कह रहा है पॉइंट डी से पॉइंट ए का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालना है। अब देखो अब ये जो क्वेश्चन है ये तो कैसे होंगे, कैसे सॉल्व होगा? मतलब कि हमें ये कह रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये निकालना है। अभी तक हमने इससे पहले जितने भी पार्ट्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व होगा बताओ? सॉल्व ही नहीं हो सकता। हमें ये डायरेक्शन निकालनी है, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए देखो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। कैसे लगेगी? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है हमें कैसे भी करके। तो देखो कैसे बनेगा। अगर हमें ये वाली साइड निकालनी है तो क्या मैं एक लाइन ऐसे खींच दूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, एक स्ट्रेट लाइन। अगर मैंने ये लाइन खींची स्ट्रेट तो देखो 3 हमें साइड मिल गई। कौन कौन सी? राइट एंगल ट्रायंगल की। एक तो हमारी ये वाली, और इसको मैं पॉइंट का नाम दे दूं पॉइंट ई। ये इमेजिनरी है, मतलब हमने कराया, ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं था। क्वेश्चन तो बस जो ब्लैक वाला है ना वहीं तक खत्म हो गया था। अब ये हमें निकालना है ये वाला डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई है
पॉइंट ई से ए तक। तो ये जो लाइन है ना, ये देखो, अब इसको इमेजिनरी लाइन है, अब ये जो लाइन है इस पे देखो, ये सीधी लाइन है ना, तो इस पे एक 90 डिग्री का राइट एंगल बन रहा है, क्योंकि सीधी जब जो भी दो सीधी लाइन मिलती हैं तो 90 डिग्री तो बनाती है, तो सेम चीज़ है। अब पॉइंट ई है, अगर देखो अब ये 9 किलोमीटर है तो ये भी तो 9 किलोमीटर ही होगा, सही है गलत? सही है ना। अगर ये 9 किलोमीटर है तो ये भी 9 किलोमीटर होगा, और अगर ये 9 किलोमीटर होगा तो, और ये टोटल पूरा 15 किलोमीटर है, और इतना 3 है तो ये वाला भी 3 होगा। ये देखो, अगर ये नीचे वाला 3 किलोमीटर है ना, तो इसके ऊपर वाला भी तो ये 3 किलोमीटर होगा ना। 3 किलोमीटर कहाँ से होगा? पॉइंट ई से पॉइंट सी तक, और बाकी का बचा हुआ ये कितना होगा? पॉइंट डी से पॉइंट ई तक ये होगा 12 किलोमीटर, क्योंकि टोटल तो 15 है, 15 में से 3 गए तो कितने बचे? 12 बचे ना। तो पॉइंट डी से पॉइंट ई तक हो गया 12 किलोमीटर। अब देखो हमें क्या मिल गया, हमें 2 साइड मिल गई, और एक साइड, तीसरी साइड निकालनी है एक राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, तो अब सेम चीज़ हमें पाइथागोरस थ्योरम निकालनी पड़ेगी, और ये वाली साइड हमें निकालनी है पॉइंट डी से पॉइंट ए तक। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये जो थ्योरम है ना, ये है फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का। इसी के अंदर हमें ये सब पुट करना है। अब देखो वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना हमें। अब p कितना है? अब देखो किसी को भी p मान लो, किसी को भी बेस मान लो, बस ये जो साइड है ना राइट एंगल के जो सामने वाली साइड है, ये हमेशा होती है हाइपोटेन्यूज, ये मैंने आपको बताया है। और इनमें से आप किसी को भी p मान लो, किसी को भी बेस मान लो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लो कि हम मान लेते हैं 9 किलोमीटर को बेस मान लेते हैं, और 12 किलोमीटर को मान लेते हैं परपेंडिकुलर। तो 12 किलोमीटर परपेंडिकुलर हो गया, प्लस बेस कितना है? 9 किलोमीटर, 9 का स्क्वायर हो गया, और ये आ गया हमारा h। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144, और 9 का स्क्वायर होता है 81। और इसके अंदर आप याद रखना कि देखो, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको ये जो क्या नाम है स्क्वायर्स हैं, ये याद होने चाहिए 30 तक, 1 से 30 तक स्क्वायर, और 1 से 30 तक भी क्यूब्स, ये आपको याद होने चाहिए। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है, या स्क्वायर क्या होते हैं, 30 तक याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके मैथ्स में भी काफ़ी, आपकी जो कैलकुलेशन है काफ़ी इजी कर लेंगे, और रीजनिंग में भी अप्लाई हो जाते हैं कहीं बहुत सी जगह। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं आपको अगर याद हो, है ना, रीजनिंग में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके वो भी आपके जो, अगर आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद है, उससे काफ़ी ईजी हो जाते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस भी, तो इसलिए इनको आप याद कर लेना। अब देखो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 225 हो गया, ठीक है। और ये आ गया h स्क्वायर। अब h कितना होगा? h होगा आपका √225। अब 225 कितना होता है? ये होता है 15, है ना। तो h आपका आ गया है 15, और h आ गया आपका, आ गया 15 किलोमीटर। और देखो कितना इजी क्वेश्चन था, 15 किलोमीटर आपका ये आंसर आ चुका है। तो ऐसे ही ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको ऐसे ही सॉल्व करना है हमें, ठीक है। हमें कुछ नहीं करा, हमने बस एक इमेजिनरी लाइन खोल दी, मतलब यहाँ से खींच दी, और ये तो खुद का दिमाग लगाना होता है। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है इसी तरीके से, अलग और भी इसके, आप अगर आपका दिमाग चले तो और भी किसी तरीके से आप लाइन खींच के कर सकते हो। बस हमें मेन क्या करना है, ये वाली लाइन निकालनी है। चाहे आप इधर से लाइन खींचो, किधर से लाइन खींचो, या आप इधर से लाइन भी खींच सकते थे 2, है ना। तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन हो जाता। अगर सपोज कि मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता ऐसे करके, है ना, ये सामने वाली 12 हो जाती और ये वाली 9 हो जाती, तो तब भी निकल जाता ये चीज़ हमारी। तो वही अब आपके दिमाग के ऊपर है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि कितना शॉर्टेस्ट इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हो सॉल्व। तो इसके अंदर कुछ नहीं था, बस एक पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर ही हमें जो वैल्यूज़ है ये पुट करनी है और आंसर निकालना है। आंसर आ गया 15 किलोमीटर, ठीक है। इसके अंदर यही करना है, और 1 नंबर आपको, 1 से 2 नंबर आपको फ्री में एग्जाम में मिल जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कोई पर्सन है, ठीक है, सपोज कि यहाँ से वो चलता है 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। अब 2 किलोमीटर नॉर्थ जाना है तो वो जाएगा इधर, और ये चल गया वो 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर नॉर्थ चल चुका है। अब इसके बाद कह रहा है कि 10 किलोमीटर अब वो जाता है ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन किस तरफ है? ईस्ट डायरेक्शन इस तरफ, हमारे राइट हैंड साइड पे। अब 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जा चुका है वो इधर ईस्ट डायरेक्शन पे। ये 2 किलोमीटर और ये है 10 किलोमीटर, ठीक है।
अब यहाँ से कह रहा है फिर से वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है 3 किलोमीटर। अब नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है उसको 3 किलोमीटर। अब जो देखो जो पहले हमने यहाँ पे चला था 2 किलोमीटर, अब जो ये हम चलेंगे ये इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तभी क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो पाएगा। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। ये नहीं कि आप इसको इतना कह दोगे कि भाई 3 किलोमीटर चल गया, फिर इसमें क्या है कि आपके आंसर्स भी गलत आएंगे। क्यों? ये 2 किलोमीटर आपने इतना बड़ा करा और 3 किलोमीटर आपने इतना सा कर दिया, तो ये गलत बात हो जाती है। ठीक है, इसको भी हमें पहले वाले से थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। सपोज करो कि ये 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है, पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा। अब कह रहे हैं यहाँ से फिर से वो ईस्ट डायरेक्शन में जाता है 2 किलोमीटर। अब यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा वो फिर से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चल चुका है वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अब ये आ गई है उसकी फाइनल पोजीशन, है ना, फाइनल पोजीशन, और ये आ गई है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन। अब ये कह रहा है कि हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो कौन सा निकालना है? वो निकालना है हमें स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन का, मतलब कि ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है ना, ये लाइन निकालनी है हमें। अब ये लाइन देखो, अगर हम पहले की वीडियोस में मैं आपको पहले एक क्वेश्चन करा देता तो आप नहीं निकाल पाते, क्योंकि ये निकल ही नहीं सकती ऐसे लाइन। तो ये सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से ही निकल सकती है। और देखो वो हमें दिमाग लगाओ कि हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो आप खुद सोचो हम कहाँ से लाइन ड्रॉ करें कि हमारी ये वाली लाइन एक ही ट्रायंगल से निकल जाए। ऐसा नहीं कि आप पहले बोलो कि देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, फिर इसको हम निकाल लेते हैं, ये निकल जाएगा, है ना। लेकिन आपको तो ये कैसे पता चलेगा कि ये लाइन कितनी है? आपको ये डिस्टेंस नहीं पता चलेगा। ऐसे अगर आप इसको लोगे तो ये डिस्टेंस नहीं पता चलेगा। आपको तो 10 किलोमीटर पूरा दे रखा है, ये जरूरी थोड़ी इसके हाफ में कट कर रहा है, हाफ में कट ही नहीं कर रहा है। अगर ये 2 किलोमीटर है और ये वाला भी 2 किलोमीटर होता तब ये इसके हाफ में कट करता। ये ऊपर वाला 3 है, 2 है, तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में 2 लाइन हमें बनानी पड़ेंगी इमेजिनरी लाइन। कौन कौन सी? एक हम बना लेते हैं ये वाली। सपोज करो कि इधर से मैं लाल से जो है ना, लाल लाइन है इमेजिनरी लाइन है, ये सीधी नहीं आ रही ना। सपोज करो एक ये नीचे आ गई और ये वाली आ गई। ठीक है, ये जो 2 लाल से जो मैंने लाइन बनाई है ना, ये इमेजिनरी लाइन है। अब देखो, अब ये एक 90 डिग्री बन गया एंगल, ये जो है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। और ये जो ये वाली लाइन है ये इसकी हाइपोटेन्यूज बन गई। अगर हम इसको नाम भी दें तो इसको दे देता हूँ ए, इस पॉइंट को देता हूँ बी, और इस पॉइंट को देता हूँ सी। तो अब देखो ए बी सी, ये एक ट्रायंगल बन गया, है ना, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसके अंदर 90 डिग्री ये वाला आ गया। अब देखो, अब हमें ये लाइन की जो लेंथ है ना, ये भी इजीली पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी मैं आपको बताता हूँ। देखो इतना हमें पता है कि यहाँ से लेके ये वाली जो लाइन है ये 2 किलोमीटर की है ना। अगर ये लाइन 2 किलोमीटर की और ये सीधी लाइन जा रही है तो ये वाली लाइन भी 2 किलोमीटर की होगी, क्योंकि देखो ना सीधी लाइन जा रही है इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लाइन भी 2 किलोमीटर की होगी। ये 2 किलोमीटर है यहाँ तक। और अगर ये 3 किलोमीटर है ये वाली लाइन, तो इसके सामने वाली लाइन भी 3 किलोमीटर होगी, क्योंकि ये सीधी लाइन जा रही है ना, तो ये वाली भी 3 किलोमीटर होगी। और अगर 2 + 3, ये टोटल लाइन पूरी लाइन कितनी होगी? 5 किलोमीटर हो गई। 2 लाइन ये वाली नीचे वाली और 3 लाइन ये ऊपर वाली, तो टोटल हो गई है 5 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे अब नीचे देखो, अगर हम यहाँ से भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो अगर ये 10 किलोमीटर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 किलोमीटर है, तो इसके नीचे वाली लाइन भी 10 किलोमीटर होगी, है ना। और ऐसे ही अगर ये 2 किलोमीटर है ऊपर, तो ये नीचे वाली भी 2 किलोमीटर होगी। अगर ये 2 है और ये 10 है, तो टोटल कितनी हो गई? 12 किलोमीटर होगी। तो हम 12 ही लिख देते हैं टोटल, है ना, टोटल लिख देते हैं 12 किलोमीटर। हो गया हमारा काम आसान। देखो हमने 2 लाइन खींची और पूरा हमारा हो गया। अब हमें ये जो वैल्यू है 5 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, ये बस हमें पुट करनी है वो किस पाइथागोरस थ्योरम वाले फॉर्मूला के अंदर, जिससे कि हमारी जो वो है हाइपोटेन्यूज ये आ जाएगी। अब देखो इसका जो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h² = p² + b²। h² हमें निकालना है, ये वाली लाइन तो निकालनी है। तो p कितना हो गया? परपेंडिकुलर मान लो कि हम ये वाला मान लेते हैं 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर परपेंडिकुलर हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस, और बेस कितना है? बेस है ये 12 किलोमीटर, तो 12 का स्क्वायर = h²। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 12 का स्क्वायर होता है 144। 25 + 144,
अब ये मैं लिख देता हूँ इधर, कितना हो गया 25 और 144 कितना होता है 169, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे h स्क्वायर इजकल टू 169। अब h स्क्वायर 169 है तो h कितना होगा, h होगा अंडर रूट 169, और इसको अंडर रूट से जब अंडर रूट से कितना आएगा, अंडर रूट 169 होता है 13, क्योंकि ये होता है 13 का स्क्वायर, तो h आ गया है हमारा 13। अब h 13 आ गया तो उसका मतलब क्या है, ये जो हमें जो डिस्टेंस निकालना था पॉइंट A से पॉइंट C तक, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, तो ये भी आ गया है हमारा 13 किलोमीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो देखो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पाइथागोरस थ्योरम से बेस्ड, और इसी टाइप से हमें क्वेश्चन मतलब एग्जाम्स में अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं होता, बस आपको दिमाग लगाना है, और ये इतना मुश्किल नहीं है। ये आप अगर जो क्वेश्चन इसको सॉल्व करोगे ना, आप इसके 100-200 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे उनकी, तो आप इजीली कर पाओगे। आपको 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही ऑटोमेटिकली आपको पता लगने लगेगा कि देखो कैसे कैसे हमें लाइन ड्रॉ करनी है, कैसे कैसे हमें मतलब इमेजिनरी लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है, और कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके अंदर कुछ नहीं था, इसके अंदर बस आपको एक ये जो स्क्वायर्स हैं और क्यूब्स हैं ये याद होनी चाहिए, है ना। इसके अंदर तो स्क्वायर्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन रीजनिंग में जो बाकी जो टॉपिक्स हैं जब हम पढ़ेंगे उनको करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्यूब्स भी लगते हैं, स्क्वायर्स भी लगते हैं। तो और मैथ्स के अंदर भी आपको इंपॉर्टेंट है ही, है ना। अगर आप एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्यूब्स और स्क्वायर्स तो याद होने चाहिए, एटलीस्ट 30 तक तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब इसके अलावा 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, वो स्क्रीन पे आपके ये रहे। इन 2 क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है, और मुझे मतलब जो आंसर्स है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं चेक करूँगा कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मतलब क्वेश्चंस पूछ सकते हो। कोई डाउट, आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, मैं रेगुलरली डाउट सेशंस लेता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे भी, आस्क मी एनीथिंग करके, तो उसमें भी आप पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।